नमस्कार दोस्तों, साइक्लोन सेंट्रल यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि का वर्षा का पूर्वानुमान में आप सभी का स्वागत है। भारत में अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानसून के दौरान मौसम की स्थिति अत्यंत परिवर्तनशील होती है। इसलिए ये पूर्वानुमान एक मोटा अनुमान है और वास्तविक स्थिति में बदलाव हो सकता है। इस समय भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। मानसून के इस चरण में देश के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की गतिविधि थोड़ी कमजोर हो सकती है। उत्तर भारत में विशेष रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में मानसून की मौसमी हवाएं और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण जोरदार बारिश हो सकती है। इसके चलते भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जा रही सलाह का पालन करना चाहिए। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भी बारिश के कुछ अच्छे दौर देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ये बहुत भारी नहीं होगी। पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में मानसून की बारिश आमतौर पर अत्यधिक होती है और इसके परिणामस्वरूप बाढ़ की संभावना बनी रहती है। इसलिए यहां के निवासियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी मानसूनी बारिश की संभावना है। विशेषकर पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की अच्छी संभावना है। इन राज्यों में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मुंबई, पुणे और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है, हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है। गोवा में लगातार बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे पर्यटक प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में मानसूनी हवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी और इसके परिणामस्वरूप कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों में मानसून की गतिविधि थोड़ी कमजोर हो सकती है। केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश के कुछ दौर हो सकते हैं, लेकिन यह उतनी तीव्र नहीं होगी जितनी कि मानसून के पहले चरण में थी। कुल मिलाकर अगले 20 दिनों में भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। उत्तर और पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी और मध्य भारत में भी मानसून की अच्छी गतिविधि बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मानसून के इस दौर में किसानों को अपने कृषि कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और आम नागरिकों को भी बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। मौसम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सलाह और चेतावनियों का पालन करना अति आवश्यक है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।